ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन कर करीब 350 लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी और इसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को भरोसा दिया कि इलाज में भरपूर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कुवैत में बीते दिनों हुए एक अग्नि हादसे में गोरखपुर के 2 लोगों अंगद गुप्ता और जयराम गुप्ता की भी मौत हो गई थी। कल उनके शवों को गोरखपुर लाकर अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में दोनों मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जम्मू के शिव खोड़ी में हुए आतंकी हमले में घायल गोरखपुर के श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। 4 घायलों को उन्होंने 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरे पर वे सम्मेलन के जरिए अन्नदाता किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। किसान सम्मेलन को संबोधित करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर विश्वविख्यात गंगा आरती का भी अवलोकन करेंगे। प्रदेश में गंगा दशहरा का पावन त्योहार आज श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। हर वर्ग के श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तटों पर अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए भोर से ही उमड़ पड़े हैं। गंगा दशहरा पर पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गंगा दशहरा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस नदी के तटों और घाटों पर खास निगरानी रख रही है। घाटों पर विशेष पुलिस बल और गोताखोरों की तैनाती की गई है। अमरोहा, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गाजीपुर और बलिया जैसे प्रमुख शहरों में गंगा नदी के घाटों पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। वाराणसी में देश भर से स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए सभी 84 घाटों पर खास इंतजाम किए गए हैं। गंगा दशहरा को गंगावतरण भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी शुभ दिन पृथ्वी पर गंगा जी का पवित्र अवतरण हुआ था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में चिकित्सकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस संहिता की धारा 106(1) में ये उल्लेख है कि एक पंजीकृत चिकित्सक को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। BNS किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया को निष्पादित करते समय जल्दबाजी या लापरवाही से मौत का कारण बनने वाले चिकित्सकों के लिए कम सजा का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से UPSC सिविल सेवा 2024 प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए लखनऊ में 87 और गोरखपुर में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा हुई। गौरतलब है कि UPSC प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को होनी थी, लेकिन आम चुनावों के कारण इसे 16 जून तक के लिए टाल दिया गया था। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल से प्रदेश भर में योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस सप्ताह के अंतर्गत आज दूसरे दिन भी सभी जिलों में आयोजित विभिन्न योग शिविरों में लोगों को आसन, ध्यान व प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। गंगा दशहरा पर्व पर आज मिर्जापुर जिले के चिल थाना क्षेत्र के डिंगूर पट्टी गांव में गंगा नदी में स्नान करने गई 4 लड़कियां डूब गईं। नदी के किनारे मौजूद लोगों ने 2 लड़कियों को बचा लिया, लेकिन अन्य 2 की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से 2 का शव नदी से बाहर निकाला गया। उधर बलिया के शिवपुर घाट पर स्नान करने आए 4 युवक और 1 युवती गंगा नदी में डूब गए। पुलिस स्थानीय नाविकों की मदद से उनकी तलाश कर रही है। प्रदेश के सभी जिले इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ ही रात की गर्मी भी बरकरार है। इस बीच मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर 19 जून तक के लिए राज्य के सभी हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 20 जून से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।